ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले हैं अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली.ERP9 की क्लास में आज हम लोग एक पेरोल का टॉपिक कर रहे हैं और पेरोल से हम लोग सैलरी बनाने वाले हैं। और पेरोल का जो आज की टॉपिक है उसमें हम लोग एम्प्लॉय क्रिएट करने वाले हैं। जैसा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक एम्प्लॉय मेरे पास में मनोज चौधरी के नाम से, यहाँ पे मनोज चौधरी की जिस तरीके से यहाँ डिटेल्स दी गई है उस तरीके की डिटेल्स अगर हम लोग सारी अगर एम्प्लॉय की फिल करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आपके सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये टॉपिक अगर सीखना है तो प्लीज चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की क्लास में सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर में टेली.ERP9 चालू कर लेनी है। डबल क्लिक करेंगे आपकी चालू हो जाएगी। चालू होने के बाद में आपका सॉफ्टवेयर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद में आपकी कंपनी का नेम ऑफ कंपनी में आ जाना चाहिए। यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से एक कंपनी आ रही है, मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है। यदि आपकी नहीं आती है, फर्स्ट टाइम ये क्लास ले रहे हैं तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ पे टेली.ERP9 की क्लास में चले जाएं। वहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 क्लासें देख लेनी जिससे आप कंपनी बनाना, सर्च सेलेक्ट करना और टेली का सॉफ्टवेयर चलाना सीख जाएंगे। जैसे ही आप ये चालू हो जाता है, आप अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हो, आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाता है और आने के बाद में आपका यहाँ पे गेट ऑफ टेली ऑप्शन आ जाएगा। जैसे गेट ऑफ टेली ऑप्शन आ जाते हैं तो यहाँ पे देखोगे मास्टर्स में पेरोल इन्फो आना चाहिए। पेरोल इन्फो नहीं आ रहा है तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके 129 नंबर की क्लास है उस क्लास को चालू करें, उसको देख लें। और उससे क्या है कि पेरोल का आपको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट हो जाने के बाद में आपसे रिक्वेस्ट तो ये है कि यदि आप कंप्लीट पेरोल का टॉपिक करना चाहते हैं तो 129 के बाद की सभी क्लास स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और वहां पे नोट्स लिखते जाएं। यदि आप फिर भी ये डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपका जैसे यहाँ पे पेरोल इन्फो आ जाए एक्टिवेट होने के बाद में 129 नंबर क्लास देखने के बाद, तो आपको यहाँ पेरोल इन्फो पे जाना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉयज में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा सिंगल एम्प्लॉयज और उसका क्रिएट। यहाँ पे आपको क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद एक यहाँ पे पेज ओपन हो जाता है, उसमें उस एम्प्लॉय की डिटेल्स डालनी है। जैसे सबसे पहले पूछा गया नेम क्या है, नेम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा है मनोज चौधरी एम्प्लॉय है एक हमारे पास में और उसका नाम यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया है। देन यहाँ पे आप इसके बाद में पूछा गया है डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट में उसका डिस्प्ले नेम क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद में अंडर पूछा गया है, अंडर में आपका प्राइमरी रहेगा। देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसने ज्वाइन कब से किया, यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 आ रहा है, लेकिन मान लेते हैं इसने 1 अप्रैल नहीं 1 जुलाई 2023 से ज्वाइनिंग की है तो 1 अप्रैल 2023 ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे डाल देनी है। डिफाइन सैलरी डिटेल्स यहाँ पे नो रहेगा। देन आगे बढ़ेंगे, जर्नल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएंगी। पूछा गया है एम्प्लॉय का नंबर क्या है, एम्प्लॉय का हमने जो नंबर रखा है एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे डाल देना है। और एम्प्लॉय का नंबर मान लेते हैं यह है GS 001 मान लेते हैं। इसके बाद में डेजिनेशन क्या है, उसका डेजिनेशन मान लेते हैं ये अकाउंटेंट है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है अकाउंटेंट, ठीक है अकाउंटेंट। इसके बाद में बात आती है कि उसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, उसका वो क्या काम करता है। तो अकाउंटेंट जो होगा वो अकाउंटिंग करेगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने अकाउंटिंग डाल दिया है। देन इसके बाद में पूछा गया लोकेशन क्या है, लोकेशन मान लेते हैं उसकी है अलवर यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। फिर जेंडर पूछा गया है, जेंडर इस लिस्ट में से आपको ले लेना है। मनोज चौधरी मेल है, मेल ले लिया मैंने। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ जो भी उसकी है वो डाल देंगे। जैसे मान लें 1 मई है मान लेते हैं, एंटर करा 1 मई 1.5 और 2000, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में 1 मई 2005 ये 2000 है और एंटर करेंगे। यहाँ 1 मई 2000 ले लिया इसने, अपने आप डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी वो इस तरीके से डाल देनी है। यहाँ पे आ रहा ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ब्लड ग्रुप मान लेते हैं उसका ए पॉजिटिव है, तो यहाँ से ए पॉजिटिव ले लिया, एंटर किया लिस्ट में से। फिर आ रहा है इसका फादर नेम या मदर नेम क्या है, हम लोगों को यहाँ पे जैसे फादर नेम डालना है। फादर नेम मान लेते हैं इसका मनोज चौधरी का हो गया है राम कुमार, ठीक है एंटर किया। देन सपोज नेम उसकी जो मिसेज है उसका नाम क्या है, श्रीमती मान लेते हैं, यहाँ पे आ गया है अनीता चौधरी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे एड्रेस आ रहा है, एड्रेस जो भी होगा वो डाल देना। मान लेते हैं उसका HN हाउस नंबर जो इसका है मान लेते हैं, हाउस नंबर हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है HN 123 जो भी होगा वो डालेंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे मान लेते आ गया है शिव कॉलोनी, एंटर यहाँ पे डाल दिया जैसे शिव कॉलोनी रामनगर एंड 60 फीट रोड,
ठीक है, और एंड अलवर, जो भी एड्रेस है इस तरीके से यहाँ पे एड्रेस डाल देना, एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा गया है, मोबाइल नंबर अगर उसका है तो आप डाल देंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर और ये फ़ोन नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर जो है वो डाल देंगे। मान लेते हैं उसका फ़ोन नंबर है 09, ये मान लें इसका फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे डाला। उसका ईमेल एड्रेस पूछा गया है, ईमेल एड्रेस मान लेते हैं मनोज चौधरी है, manojchaudhary@gmail.com है, वो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देंगे। देन आगे बढ़ेंगे। यहाँ पूछा गया बैंक डिटेल्स क्या है उसकी। बैंक डिटेल्स के लिए आपको करना क्या है, इसको यस करेंगे। यस करते हैं यहाँ पे एक डिटेल खुलेगी। अकाउंट नंबर पूछा गया, अकाउंट नंबर क्या है, जो भी अकाउंट नंबर उसका हो वो यहाँ पे डाल देना है। देन इसके बाद में IFSC कोड, मान लेते हैं कि वो अकाउंट उसका है SBI का है, और जो उसका IFSC कोड होगा यहाँ पे डालना है। इसके बाद बैंक नेम पूछा गया है। बैंक नेम आपके पास में जाने के लिए बैंक के अगर आप यहाँ पे लिस्ट नहीं आ रही तो स्पेसिफाई बैंक नेम में आ जाना है और यहाँ पे उसका नेम डाल देना। मैंने डाल दिया जैसे SBI बैंक। यहाँ पे SBI बैंक का जो भी बैंक का नेम है वो यहाँ पे डालना है। देन यहाँ ब्रांच आ गई, ब्रांच मान लेते हैं यहाँ पे अलवर है, एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ ट्रांजेक्शन टाइप में कुछ नहीं करना है, एंड ऑफ लिस्ट कर देना है आपको। और यहाँ पूछा जाएगा एप्लीकेबल टैक्स रिजाइन, तो यहाँ पे आपको लेना है रेगुलर टैक्स। रेगुलर टैक्स लेने के बाद में यहाँ पे इनकम टैक्स का जो नंबर है, पैन नंबर, वो पूछा जाएगा। मान लेते हैं उसका पैन नंबर है ASDFG12 ये 4567 एंड K, जो भी होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में डाल रहा हूँ, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको जो भी उसकी करेक्ट होंगे वो डालनी है। आधार नंबर उसका जो होगा वो डाल देना है, और आधार नंबर डालने के बाद आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे पूछा गया है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN, ये है तो डालेंगे, नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो। PF अकाउंट नंबर जैसे अलवर का है तो AL ऑब्लिक, इसका मान लेते हैं कि अलवर का है RG ऑब्लिक, यहाँ पे है नंबर 0146823, ठीक है, ये मान लेते हैं इसका नंबर है। और जो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, जैसे PF अकाउंट नंबर आएगा, PF अकाउंट नंबर जो होता है वही सेम टू सेम आपका क्या होगा, जिस तरीके का PF अकाउंट नंबर है वही सेम टू सेम EPS नंबर होगा इसका। तो ये दोनों अपने आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी है फॉर PF के लिए ज्वाइनिंग डेट उसकी आ जाएगी ऑटोमेटिक। आपने यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट डाली थी 1 जुलाई 2023, तो 1 जुलाई 2023 यहाँ पे ऑटोमेटिक एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट PF डेट आ जाती है। PF हम लोगों को अकाउंट जो खुलवाया है। इसके बाद में PR अकाउंट नंबर, इसको कहता है प्राण नंबर। प्राण नंबर जो है उसका एम्प्लॉय का वो डालना है। प्राण नंबर जो भी यहाँ पे होगा वो यहाँ पे डाल देना है। देन इसके बाद में ESI नंबर आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो आपको मिलेंगी ये कंपनी से मिलती हैं, जहाँ पे जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो उस कंपनी में उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ESI नंबर जो आ रहा है, ESI नंबर यहाँ पे डालना है। ESI यहाँ पे ALW, यहाँ ये आ गया स्लैश में आपको देना है। यहाँ पे स्लैश आ जाएगा आपका ESI स्लैश, और ESI स्लैश के साथ में जो भी उसका नंबर हो वो यहाँ पे आपको डाल देना है, राइट। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद में ESI डिस्पेंसरी नेम, इसी ESI जो डिस्पेंसरी नेम है वो कहाँ है, वो अलवर में है। और इस तरीके से ये सारी डिटेल्स आपको मनोज चौधरी की फिल करी है। यहाँ पे जिस तरीके से मनोज चौधरी की यहाँ पे फिल करी है उसी तरीके से जितने भी एम्प्लॉय होंगे उन सभी एम्प्लॉय की यहाँ पे क्या कर देनी है, आपको इस तरीके से डिटेल्स फिल कर देनी है। और इस क्लास में हम लोगों ने सीखा कि एम्प्लॉय क्रिएट किस तरीके से करते हैं। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज आएगा, यस कर देंगे इसको। और यस करने के बाद वापस से ब्लैंक पेज ओपन हो जाता है। मैं इसे एस्केप कर रहा हूँ, एस्केप करके मैंने बैक किया। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्रिएट हुआ है या एम्प्लॉय नहीं। डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मनोज चौधरी, और ये प्राइमरी है। एंटर करेंगे तो सभी डिटेल्स इस तरीके से ओपन हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो भी डिटेल्स हमें किसी भी एम्प्लॉय की फिल करनी है इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग को एस्केप करके बैक आना है। बैक करके आप एडिटर में जा सकते हैं। एडिटर में जाके मनोज चौधरी जैसे नाम आ रहा है, यहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है कोई भी बदलनी आप बदल सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर बदलना चाहता हूँ, मैं मोबाइल नंबर पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर उसका डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ एंटर करके इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं।
यदि हम चाहते हैं इसे डिलीट करना तो मनोज चौधरी को अल्टर पोजीशन में खोल के ऑल्ट के साथ में डी करेंगे और ऑल्ट डी जैसे ही प्रेस करेंगे तो ऑल्ट के साथ डी प्रेस करने से एक मैसेज आएगा डिलीट, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, यस या नो। यस करने ये डिलीट हो जाएगा, नो करने से नहीं होगा। मैं डिलीट नहीं कर रहा हूं इसलिए मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या है कि पेरोल के लिए या सैलरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम और उसकी डिटेल्स क्रिएट कर सकते हैं और एस्केप की से बैक आ जाएं और इस तरीके से आप वापस से अपनी टेली में गेटवे ऑफ टेली पर आप वापस आ सकते हो। इस तरीके से हमने आज सीखा एक मनोज चौधरी का हम लोगों ने यहाँ पे पेरोल के लिए एम्प्लॉय क्रिएट किया। इस तरीके से अगर आप सभी चीज़ें सीखना चाहते हो, आपको क्लास पसंद आती है, आप क्लास समझ में आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन प्रेस करके रखें, जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एम्प्लॉय के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।